नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में लगातार मनुस्मृति के खिलाफ जो है वो बहस तेज हो गई है और इस बार बिहार के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक बयान दिया है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, कुमार विश्वास उनको कह रहे हैं कि ये अशिक्षित मंत्री हैं। मतलब सोचिए, कर्मकांड के खिलाफ अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो अशिक्षित हैं। क्या बिहार से इस बार अगरा बनाम पिछड़ा, मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई है? कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। पहले ये वीडियो सुन लीजिए जिस पर ये लोग कह रहे हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कोई महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। सोचिए, ये सुनिए, ये इस वीडियो को, मनुस्मृति को, ये बयान सुन लीजिए एक बार फिर से सुनिए। बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कोई महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। तो सोचिए, ये है माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी। इन्होंने ये बयान जारी किया, उसके बाद कुमार विश्वास जैसे लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है और वो कह रहे हैं कि अशिक्षित हैं। सोचिए, इस देश में अपने हक अधिकार की बात करना आदमी को नागवार गुजरता है। इस देश में अपने हक, सोचिए, इस देश में उन्होंने कहा है कि किस तरह से मनुस्मृति में और बंच ऑफ थॉट्स में इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ किस तरह की भाषा और किस तरह की बातें लिखी गई है। तो सोचिए कि ये मंत्री हैं और इन्होंने कहा है, तो बिहार से बड़ी खबर आएगी और लगातार बिहार से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। सोचिए, कल दूसरा वनडे है श्रीलंका के खिलाफ। क्या उम्मीद है आप लोग को? क्या सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाएगा? आप लोग बताइए, क्या सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाएगा? मुझे लगता है शायद नहीं, हो भी सकता है पहले मैच में उनको नहीं खिलाया गया। क्या बिहार के क्रिकेटर जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया था उनको खिलाया जाएगा? मुझे लगता है वहां भी नहीं। सोचिए, तो जो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं चेतन शर्मा, वो ब्राह्मण हैं, केएल राहुल ब्राह्मण हैं, अय्यर साहब जो हैं वो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए श्रेयस अय्यर पहले मैच में भी फ्लॉप रहे, केएल राहुल पहले मैच में भी फ्लॉप रहे। विराट कोहली को लेकर दिलीप मंडल ने एक आंकड़ा जारी किया। सोचिए, 463 पारियों में सचिन 49 शतक लगाते हैं, वहीं 280 मैचों में ही विराट कोहली ने 280 मैचों तक लगभग विराट कोहली इतना ही शतक लगा देंगे। 245 के आसपास मैच है और उनके 45 शतक हो चुके हैं। और सोचिए, तो इस तरह से विराट कोहली को लेकर कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जीतने वाला प्लेयर है। तो ये तमाम तस्वीरें, और सोचिए जिस तरह से एनआरआई का बैठक हुई थी, उसमें ये देखिए वीडियो। अरे आप अभी बात में बात कर रहे हो।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टेशन लगभग नहीं, मतलब कितने लोगों के? 40 लोगों के, 47 लोगों के 2000 रुपए लेकर के हमको यहाँ पे सभी से 2-2 हजार लिए। एक से दो हजार, कोई से 6,000 रुपए भी नहीं इन्होंने। तो क्या बोल रहे हैं? बाहर खड़ा कर दिया, बोले एंट्री नहीं अंदर बोल रहे, और हमारा फोन पिकअप नहीं कर रहे बोले, और ये कह रहे रुपए मारेंगे। हम रतलाम मंदसौर नीमच से व्यापारी आए यहाँ पे, यो व्यापारी यहाँ पे 47 व्यापारी है। रतलाम मंदसौर नीमच का 47 व्यापारी बाहर से मीट के लिए आए हुए हैं। आपको इनवाइट किया था? इनवाइट किया हमें। बेसिकली ये हमें कहा गया कि 5 लोगों के साथ मीटिंग करवाएंगे 1 to 1, और मीटिंग के लिए 15 मिनट का समय देंगे। ये लिस्ट ही हम लोग आइए रतलाम नीमच तो सब जगह नीमच से आए हम लोग, मंदसौर से आए हम लोग। हमारे फोन पिकअप नहीं कर रहे हमसे। तो सोचिए इस तरह से रतलाम के व्यापारी हैं, और इंदौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था एनआरआई का, उसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है, और बहुत लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। जो विदेश से आए थे वो भी अंदर नहीं जा पाए। एक धर्मगुरु पकड़े गए हैं। सोचिए, एक धर्मगुरु पकड़े गए हैं जिसका नाम है जलेबी बाबा। उसके मोबाइल से 120 महिलाओं के साथ, सभी हिंदू महिलाएं हैं, 120 महिलाओं के साथ छल करके, नशीली दवा देकर बलात्कार करने, उस कृत्य के वीडियो बनाने और फिर ब्लैकमेल करने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई है। यह खबर नोएडा स्टूडियो के न्यू रूम में कब आई और कहां उड़ गई, कब लोगों को पता ही नहीं चला। तो सोचिए, एक धर्म विशेष का सन्यासी पर 120 लोगों का, 120 महिलाओं के साथ रेप का आरोप लगता है। आप अंदाजा लगाइए, कल्पना कर लीजिए कि वो वैदिक धर्म का न होकर, ब्राह्मण धर्म का न होकर, अगर वो मुसलमान कोई मौलाना होता, कोई बुद्धिस्ट होता, कोई जैनी होता, कोई सिख होता, कोई पारसी होता, कोई क्रिश्चियन होता, और उस पर 120 महिलाओं से रेप करने का आरोप लगता, तो मीडिया क्या करती? उस पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देती। लेकिन यह खबर टीवी अखबार से गायब है। इसकी जगह पे दिल्ली पुलिस का एक एसआई था, दिल्ली पुलिस के एक एसआई थे, वो चैन स्नेचर को पकड़ा, उसकी हत्या कर दी उस स्नेचर ने। और उसका नाम आपको बता दूं, ये वो बाबा है, देखिए ये है, जिस पर 120 महिलाओं से रेप का और वीडियो बनाने का आरोप है, और उसके बाद ये जेल के सलाखों के पीछे है। अब बताइए। और इस खबर को दबा दिया गया, और एक चैन स्नेचर जो कि हिंदू है, उसने एक हिंदू एसआई सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, और उसको चैनलों ने मुसलमान चलाया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, जो आरोपी है वो मुसलमान नहीं है। तो सोचिए, इस देश में जब आरोपी मुसलमान हो तो उसका नाम जारी किया जाता है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो तो नाम जारी किया जाता है, लेकिन किन लोगों को छुपाया जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि आज बिहार में जाति जनगणना चल रही है। एक भूमिहार ब्राह्मण ने उसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। 13 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। सवाल है कि ब्राह्मण समाज को ही जातीय जनगणना से क्या दिक्कत है? लोग लिख रहे हैं कि जाति बनाई आपने, जाति के मजे आपने लिए, और अब जब संविधान लागू है और जाति जनगणना कराया जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। जाते जाते आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो कि चंद्रशेखर रावण का है, शायद ही कोई आपको दिखाएगा। वो अब सामाजिक न्याय यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में चल रही है, और ये यात्रा भोपाल में पहुंचेगी। पहले वीडियो देखिए। तो सामाजिक न्याय यात्रा चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, और वो पहुंच रहे हैं इस बार भोपाल में। तो सोचिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 फरवरी को, यानी कल, एक बड़ा कार्यक्रम है सामाजिक न्याय यात्रा का, जिसको लेकर चंद्रशेखर रावण जो है वो पहुंचे हैं।
और उनका एक ये नारा बहुत फेमस हो रहा है, देखिए। तो ये सामाजिक न्याय यात्रा की तस्वीर है और 12 यानी कल मध्य प्रदेश में बड़ी रैली है। काश हम लोग के पास अपना संसाधन होता, पूरे देश के चैनलों को कवर करते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक वीडियो बुलेटिन में और एक लाइव वीडियो के जरिए बहुजन समाज से जुड़ी सारी खबरों को आपको दिखाया जाए। एक और वीडियो देखिए, ये यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके यहाँ गोरखपुर में भजन संध्या हो रहा है, देखिए। हो चुका है। हमारे पीछे जो मंच है वहां से जो कि मुख्य अतिथि हैं उन्होंने, पर्यटन मंत्री, उन्होंने इसका बेजोड़ उद्घाटन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 11 से 13 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए जो है स्टॉल लग चुके हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, ड्रोन कैमरे की निगरानी। तो किसी ने लिखा है कि सैफई में नृत्य होता था और गोरखपुर में अब भजन संध्या हो रही है। तो सैफई में जनता का पैसा था और गोरखपुर में किसका पैसा होगा? तो ये तमाम लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और एक दुखद खबर है, सोचिए, गाजियाबाद में 8 जनवरी की रात, ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप सोचिए, पहले एक वीडियो देख लीजिए। ये हुआ है कांड, वहाँ चौकी इंचार्ज कौन है पता है? पुलिस रात में कस्टडी में हुआ है, पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने मारा है, पुलिस कस्टडी में कासगंज का ऑटो चालक। और सोचिए कि 8 जनवरी की रात एक ऑटो और साइकिल के बीच छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। धर्मपाल ने साइकिल सवार को 3500 रुपए का भुगतान भी किया था। ऑटो वाहन चालक धर्मराज यादव को पुलिस पकड़कर चौकी ले गई थी। पुलिस चौकी से जब घर वापस पहुंचे तो 6 घंटा बाद उनकी मौत हो गई। उन पर इतना मारपीट हुआ था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, ये वो खबरें हैं जो आपको कोई मीडिया, कोई टीवी, कोई अखबार नहीं दिखाएगा। और ये देखिए, ये है डॉक्टर कुमार विश्वास। ये दिन भर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनको छूट है। लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, किसान, तमाम लोग जिनको धर्म के नाम पर शोषण किया गया, जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, कॉलेज नहीं जाने दिया गया, वो अपनी बात कह दे तो इनको वो, ये देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे हैं। आपका शिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजे ताकि इनका मन संताप। सोचिए, रामचरित्र ग्रंथ दुनिया में नफरत फैलाने का काम करती है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का शर्मनाक बयान, इनका नाम चंद्रशेखर है तो अनुराग चड्ढा इनको शर्मनाक बयान घोषित कर दे रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। एक बार फिर से मंत्री जी का बयान सुनिए और इस देश के 90% लोग इस बात से सहमत होंगे कि इस देश में जाति के नाम पर पढ़ने का अधिकार रिजर्व था। तो जब ब्राह्मण समाज के लोग इस मंत्री के खिलाफ हैं तो कम से कम जिनके लिए बात कर रहे हैं उनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक बार फिर से वो सुनिए वीडियो। स्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस तरह की बात भी अगर आप करते हैं तो किस तरह से ये लोग नफरत से भर जाते हैं।
और आप पर हमला करते हैं। आप अपने इतिहास की बात सोचिए। रामचरितमानस तुलसी दुबे ने लिखा है। मैं भगवान वाल्मीकि के रामायण की बात नहीं कर रहे हैं। ये रामचरितमानस जो तुलसी दुबे ने लिखा है उसकी बात है। बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर ने लिखा है, जो आरएसएस के संस्थापक थे। और उसके बाद मनुस्मृति की बात है, जो मनुस्मृति इस देश का जिसको बाबा साहब ने जलाया था। इसको लेकर कुमार विश्वास हमलावर हो रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इसीलिए इतना बोल रहे हैं और आप पर हमलावर करते हैं क्योंकि हमारे लोग चुप हैं। इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों को न्याय के प्रति, संविधान के प्रति खड़ा होना चाहिए। सोचिए इस तरह का। और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बड़े पैमाने पर बौद्ध ग्रंथ जला दिए, तो फिर बड़े पैमाने पर संस्कृत ग्रंथ कैसे बचे रह गए? ये वो तमाम सवाल है जो बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे पढ़ लिख रहा है वैसे वैसे पूछ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो बहुजन समाज की तरक्की, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर, राजपूत, सबके रास्ते वो 22 प्रतिज्ञाएं ही इस देश को मजबूत, इस देश को धनवान, अमीर बना सकता है। इस देश का जो भी आदमी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अमल कर लेगा, यकीन मानिए वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा सफल होगा। आपको नहीं भरोसा है तो आप अपना के देखिए। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एससी एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप की अप्लाई करने वाले हर 10 में से 9 बच्चे का एप्लीकेशन पेंडिंग में है, ये दिलीप मंडल ने कहा है। और भारत में हर 500 लोग, सोचिए अमृतकाल चला, रोजाना औसतन 500 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे, प्रदेश में रम रहा है मन। ये अखबारों की खबर है। 2022 में सितंबर महीने तक 1.83 लाख ने देश की नागरिकता छोड़ दिया, तो एवरेज 500 लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। और जाते जाते चंद्रशेखर रावण का ये उद्घोष सुनिए। तो कल भोपाल में सामाजिक न्याय यात्रा में चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो बड़ी स्पीच देने वाले हैं। और अब बात द्रविडियन मॉडल की। सोचिए तमिलनाडु के एचसीएल का नाम सुना है अपने सॉफ्टवेयर। तमिलनाडु के द्रविडियन मॉडल ने हजारों ओबीसी उद्योगपति खड़े कर दिए हैं। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि मेहनत कश उत्पाद कौम को अमीर होना ही चाहिए। शिव नाडार 2.2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब देते हैं, उनके हजारों एम्प्लॉयर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर है, राष्ट्र निर्माता है। तो ये है शिव नाडार। ये देखिए, ये ओबीसी समाज से आते हैं और इनका पुश्तैनी काम जो था पहले, दक्षिण भारत के सबसे अमीर और भारत के तीसरे सबसे अमीर, दक्षिण भारत के सबसे अमीर और भारत के तीसरे सबसे अमीर एचसीएल के संस्थापक शिव नाडार ओबीसी हैं। परंपरागत पेशा शराब और ताड़ी बेचने का था। कलावार की तरह की जाति है और मेहनत कश और उद्यमी। उत्तर भारत के ओबीसी को भी बिजनेस में बड़ा दाव चलना चाहिए। आप सोचिए जिस तरह से इस देश में जाति व्यवस्था थी, जिस तरह इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ये कभी बन पाते एचसीएल के संस्थापक? इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। और वही बात वो बिहार के मंत्री कह रहे हैं कि 3 ग्रंथ, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास दुबे ने लिखा है, मनुस्मृति इसको मनु ने लिखा, और बंच ऑफ थॉट्स, इस सब में लिखा गया है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पढ़ने लिखने से रोकना है। और वो जब मंत्री कहता है इस बात को तो इसका विरोध शुरू होता है। वो इसीलिए कि इस देश के 90-95% जो आबादी है वो लाचार बेबस है। और फूले साहब की लाइन बता के खत्म करूंगा कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। हमें जानबूझकर शिक्षा के दरवाजे से रोका गया और संविधान लागू होने के बाद आज भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी ट्रेनें, तमाम सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां इसलिए खत्म की जा रही है ताकि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। अपने हक अधिकार के लिए सचेत होइए। 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस देश के तमाम पढ़े लिखे बहुजनों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाबा साहब अकेले पड़ गए, फूले अकेले पड़ गए, बुद्ध अकेले पड़ गए, कबीर अकेले पड़ गए, रविदास अकेले पड़ गए, सोनेलाल पटेल अकेले पड़ गए, रामस्वरूप वर्मा अकेले पड़ गए, जगदेव बाबू अकेले पड़ गए, सर छोटू राम अकेले पड़ गए। इन तमाम अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो कभी धार्मिक कर्मकांड जातिवाद के नाम पर हो रहा है, अगर हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे
तो हमारी आने वाली नस्लें लाचार, बेबस, गरीब और मजदूर रहेगी। कभी सोचिएगा, बुलो मंडल ने लिखा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, कि मुगलों के दौर में तुम भी गुलाम थे, अंग्रेजों के दौर में तुम भी गुलाम थे, तुम्हारे पास हजारों बीघा जमीन, शहर की संपत्ति, पढ़ाई लिखाई, और हमारे हिस्से में एक बीघा भी नहीं। अशिक्षा, कहीं तो कोई साजिश है। और इसी साजिश को इन मंत्री साहब ने कहा है कि मनुस्मृति और तुलसी दुबे का लिखा रामचरितमानस, भगवान वाल्मीकि का रामायण नहीं, तुलसीदास दुबे का रामायण, और उसके बाद तीसरी किताब बंच ऑफ थॉट्स, ये बहुजनों की गुलामी का प्रतीक है। और इसी के लिए बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखा, फुले साहब ने गुलामगिरी लिखी, किसान कोरा लिखा। ये सब पढ़िए, तब आपको इनकी कॉन्स्पिरेसी समझ में आएगी। मैं इस देश के तमाम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर, तमाम जो लोग हैं जो संविधान में भरोसा करते हैं, जो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, उनसे अपील है कि आप लोग बड़ी संख्या में बोलिए, नहीं तो ऐसे लोग ये धार्मिक कर्मकांड के नाम पर, जातिवाद के नाम पर ये दबाते हैं। टीवी अखबार हमारे पास पहले नहीं था, उस पर नहीं बोलने, उस पर तो उनके हमें जाने का परमिशन नहीं था। अब सोशल मीडिया आया है, वहां जब बोल रहे हैं तो वहां भी ये लोग हम पर चारों तरफ से हमला करते हैं। आप सोचिए, एक किसी ने लिख दिया JNU में कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो पूरे देश के ब्राह्मण समाज ने विरोध किया। बिल्कुल गलत लिखा था, आपने विरोध किया। लेकिन आपके जो किताबें मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबों में जो हमारे खिलाफ लिखा हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? आज भी इस देश में सरकार ने कहा है 79% जो जजेज हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो सवर्ण समाज के हैं, उसमें भी ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा हैं। मीडिया आपकी, जुडिशियरी आपकी, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका, ब्यूरोक्रेसी आपकी, तमाम जमीनें संपत्ति आपकी, और इस 90-95% लोगों को आप गरीब, लाचार रख रहे हैं और हिंदू कह रहे हैं। हर बहुजन समाज के लोगों को बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, और जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये नहीं होगा। और मैं एक बात कोट कर दूं, सोनेलाल पटेल साहब ने बुद्ध धम्म का रास्ता अपनाया था। बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म का दीक्षा ली थी 1956 में। जगदेव बाबू ने धम्म की दीक्षा ली थी। अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा बुद्ध के विचारों को मानते थे। पेरियार ललई सिंह यादव बुद्ध के विचारों को मानते थे। ये तमाम हमारे महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने बुद्ध धम्म को माना है, क्योंकि वही बुद्ध धम्म जो है वो विज्ञान का धम्म है, विज्ञान का रास्ता है। सर छोटू राम के साथ किस तरह के अत्याचार हुए इस देश में, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, ये सब सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए हैं। और लगातार मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग कभी सिखों पर संहार करवाते हैं, सरकारें आती जाती रहती है, अत्याचार लगातार जारी रहता है। और जो इक्का दुक्का लोग बोलने की हिम्मत उठाते हैं, उनका समाज साथ नहीं देता है, और उन पर कभी पीठ पीछे, कभी सोशल मीडिया पर, कभी कोर्ट के जरिए लगातार हमला होता रहता है। इन सब तमाम जो दकियानूस, कर्मकांड और शोषणकारी जो बातें हैं, उनके खिलाफ इस देश के पढ़े लिखे तबके को लगातार बोलना पड़ेगा। आप सबको बोलना पड़ेगा। एक शंभू कुमार सिंह, एक नेशनल दस्तक की वजह से बराबरी नहीं आएगी, देश नहीं मजबूत होगा, संविधान नहीं मजबूत होगा। हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब भारतीय हैं, और इस देश से जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक भेदभाव, कर्मकांड, सबके खात्मे के लिए और संविधान को मजबूत करने के लिए सबको बोलना पड़ेगा। आप लोग इतनी संख्या में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।